नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ और आज हमारे साथ में बात करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, जो आज हमसे तमाम विषयों पर आज बात करने के लिए आज हमारे साथ में हैं। और साथ में हैं एक अधिवक्ता हैं और अखिल भारतीय हिंदू महासंघ के सचिव हैं। मैं उनसे भी कुछ प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करूँगा। और जी पहला सवाल है सर कि आज जो है कि आपके साथ में बीएसपी के साथ में चलने वाले, हाथ कदम से कदम मिला के चलने वाले मुलायम सिंह यादव, जो कई बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, रक्षा मंत्री के रूप में बहुत सारा उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारा उन्होंने कठिन परिश्रम से उन्होंने अपनी पार्टी में जान लाया था। उनके विषय में क्या कहें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो इस तरह के आप हमसे सवाल आज कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के धरती पुत्र नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। वो बखूबी समाजवादी नेता थे। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सब समाज में जो गरीब लोग हैं, उन्होंने ईमानदारी पूर्वक जनता की हक हकूक़ की लड़ाई लड़ी। और उन्होंने अपने गुरु कहिए या अपने वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांचीराम साहब के साथ 1993 में अपना गठबंधन किया था, अलायंस किया था। उसमें मानवर कांचीराम साहब ने एक नारा दिया था कि मूले मुलायम कांचीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उस समय उत्तर प्रदेश जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद का जो मामला था पूरी तरह से सफाया हो गया था। और बसपा सपा के गठबंधन से जो उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही थी, वो पूरी तरह से सर्व समाज के जो लोग थे अमन चैन से जी रहे थे। हर मुद्दे की बात हो रही थी, हर विकास की बात हो रही थी, किसी को कोई दिक्कत उसमें नहीं हो रही थी। लेकिन कहीं कहीं अपना अपना जो नीति और सिद्धांत होता है, नीति और सिद्धांत के आधार पर लोग अपनी पार्टी को चलाना चाहते हैं। तो कभी कभी होता है उतार चढ़ाव जीवन में, इसलिए कि मानवर कांचीराम साहब भी अपने ज़माने में दलितों का सबसे बड़ा मसीहा, सबसे बड़ा नेता हुए थे। और मुलायम सिंह यादव हो, चाहे बिहार के आरजेडी लीडर लालू प्रसाद यादव जी हों, या तमाम देश के जो दलित बैकवर्ड के जो लीडर थे, वो मानवर कांचीराम साहब से अपना राजनीतिक सलाह लिया करते थे। और कांचीराम साहब भी उन्हें अपना समझ करके उन लोगों को उचित सलाह दिया करते थे, राजनीतिक सलाह दिया करते थे। तो क्या कहें, जिस तरह से बीएसपी और समाजवादी पार्टी तमाम मिल कर के जो जंग लड़े थे उत्तर प्रदेश में और उनको कामयाबी भी मिला था, और जो है अब की स्थिति में वो जो तमाम नारे थे, आज नारा उल्टा हो रहा है, इस संबंध में क्या कहें? नहीं, नारा किसी भी प्रकार का जो बहुजन समाज पार्टी का जो पुराना नारा था, जो स्लोगन था, आज भी उसी नारे और उसी पैटर्न पर बीएसपी काम कर रही है, चल रही है। लेकिन लोगों का जो सोचने का, समझने का जो तरीका है वो बदला हुआ है। लेकिन राजनीति अपना अपना करने का तरीका होता है। आज उत्तर प्रदेश में बहन जी ने, जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांचीराम साहब ने अपना जो नीति और सिद्धांत बनाया था, जो संविधान बनाया था, आज उसी नीति और सिद्धांत के अनुसार बहन जी ने चल रही हैं। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं, जो इस देश में दलितों पर हो रहे जुल्म, जातीय अत्याचार को बरकरार रखना चाहती है, इसलिए वो जनता को दिग्भ्रमित करना चाहती है, भटकाना चाहती है मुद्दे से। लेकिन हम लोग बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। हम लोग गांव-गांव जा कर के अपने लोगों को बराबर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अपने पार्टी से किसी भी तरह कोई गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। जो कल हमारा जो सिद्धांत था, जो मेरा विचारधारा था, आज हमारी नेता, हमारी पार्टी उसी विचारधारा के आधार पर अपना एजेंडा चला रही है। एक नारा हम याद दिलाना चाहेंगे आपको, जो बीएसपी साहब के समय में लगाया गया था कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आज उसी नारा को आज बहन मायावती जी कहती हैं कि स्वजन हिताय स्वजन। देखिए, क्या कहा जा सकता है? जो इस देश में
वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जो आज तक सदियों से चला आ रहा है, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक जो भी जाति धर्म में जो गरीब लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उन सबों को एक साथ लाने का पूरा प्रयास हो रहा है, ताकि सभी लोग, सभी जाति धर्म में गरीब हैं, उन सबको एक साथ ला करके सभी को हर मुद्दे पर, हर सम्मान के साथ हक अधिकार देने का काम कर रही है। उन्हें लड़ाई लड़ने की क्या आपको माना जाए कि जो कांशीराम जी के समय में जो नारा दिया गया था, आज जो मायावती के समय में जो नारा दिया जा रहा है, तो क्या ये माना जाए कि मतलब कांशीराम जी से ज़्यादा नॉलेज बहन मायावती जी को? ये माननीय कांशीराम साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किए थे, तो उन्होंने अपना साइकिल से चल कर करके, गांव-गांव चल कर करके, बाई रोड चल करके, जो बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन था, जो कारवा था, उसको शुरू किया था। लेकिन जब लोग जगे, लोग पार्टी में जुटने लगे, मिशन में काम करने लगे, तो मानवर साहब ने साइकिल से चल कर करके 4 व्हीलर की भी सवारी की, हेलीकॉप्टर और जहाज की भी सवारी की। तो अब स्थिति, राजनीति में स्थितियाँ बदलती रहती है, उसके हिसाब से काम करना होता है। तो आज बहन जी ने देखा कि सभी जाति धर्मों में जो गरीब लोग हैं, जो कुचित हो रहे हैं, उनको साथ जोड़ा जाए, उनको साथ जोड़ करके इस देश के नवनिर्माण में काम किया जाए। तो जैसे खैर हम इस मुद्दे पर हम एक बार और समय देना चाहेंगे। अभी जो बिहार में जो हलचल है, जो नगर निकाय चुनाव को रद्द कर दिया गया और ये जो आरक्षण पर पेच फंसा हुआ है, इस मुद्दे पर भी जो नगर निकाय चुनाव को जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो या आपको हाई कोर्ट का आदेश हो, तो जिस तरह से केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार अति पिछड़ों और गरीब गुरबों के साथ जो अत्याचार कर रही है, वो उनके एक साजिश के तहत किया जा रहा है। समझ गया कि नहीं? इसको अपना जो गरीब का हक, अति पिछड़ा का हक है, उस हक को मारना चाहती है, और हक को मार करके जो अपने सब दिन सदियों से जो इन समाज को सताया जा रहा है, पीछे ढकेला जा रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अति पिछड़ों की या जो गरीब गुरबों की बात करती है, उन्हें उचित अधिकार दिलाना चाहती है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर। उसे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उसको रोकना चाहती है, जिसमें आज अति पिछड़ा के बड़े लीडर कहे जाते हैं नीतीश कुमार, अति पिछड़ा हो के लीडर कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन उनकी अभी तक किसी भी मीडिया में, किसी भी चैनल पेपर में किसी का कोई बयान नहीं आया है। वो कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, न्यायालय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको खुल करके मंच पर आना चाहिए था। बिहार के जनता के बीच में उनको अपनी बात को रखना चाहिए था कि कहाँ पर क्या कमजोरी हुआ, कहाँ पर क्या गलती हुई है। जो लोग आज नगर निकाय चुनाव में जो नॉमिनेशन किए थे, जो महीनों दिन प्रचार प्रसार किए, इनका भरपाई क्या करेगा? एक सवाल और है कि राष्ट्रीय बैठक में श्याम रजक जी को, जो महासचिव हैं आरजेडी के, उनके लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आरएसएस का एजेंट बताया। इसको आप कैसे देखते? देखिए, श्याम रजक जी बहुत ही दलित के बड़े चेहरे हैं। अब उनका अंदरूनी मामला है, व्यक्तिगत मामला है, पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता है। अब उनका अंदरूनी मामला में हम उसमें क्या बोल सकते हैं? अब वही लोग साफ कर सकते हैं उनके अंदर की बात क्या है, अंदर की मौन भावना क्या है। लेकिन इतना मैं जरूर बताना चाहता हूँ कि बिहार में जिस तरह से दलितों पर जुल्म, जातीय अत्याचार जो हो रहा है, आज वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस सरकार में भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज देखा जाए कि बिहार में चाहे जदयू और आरजेडी गठबंधन मिलकर सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस देश में अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, इस सभी पर जुल्म, जातीय हिंसा, अत्याचार, बलात्कार चरम पर बढ़ते जा रहा है। इसके लिए बहुजन समाज पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रही है। और 2024 के आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बिहार में अपना ताकत दिखाएगी और लोग जनता को न्याय हक की लड़ाई जरूर लड़के देगी। तो ये थे द्वारका जी, बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष औरंगाबाद जिले के हैं।
और हमारे साथ में एक अधिवक्ता हैं, इनसे भी थोड़ा सा हम राय लेना चाहेंगे। अधिवक्ता शिवनाथ प्रसाद जी हैं और अखिल भारतीय द्वय महासंघ के सचिव हैं। मैं इनसे प्रतिक्रिया जानेंगे कि जिस तरह से आरजेडी ने पूर्व मंत्री श्याम रजक जी को आरएसएस का एजेंट बताया गया है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप के द्वारा, और इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? आरोप लगाया गया है माननीय श्याम रजक के ऊपर। वो जो एक दलित परिवार से आते हैं और जो गाली देने का जो लगा है तेज प्रताप के द्वारा, वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। कमज़ोर और दलित समझ करके उनको सताया जा रहा है और इस तरह से जो काल्पनिक कथा बनाया गया है का जो तबीयत जो है खराब बहुत दिनों से चल रहा है, तो हम अखिल भारतीय द्वय महासंघ की ओर से ऊपर वाले से कामना करते हैं कि जल्दी वो स्वस्थ हो जाए। जैसे हम लोग को मालूम है, बहुत हम लोग दुखित हैं और जब भी हम लोग गए, चाहे किसी भी जाति वर्ग के लोग गए सहूलियत के लिए, उन्होंने रात दिन तत्पर रहे और समस्या को हल करते हुए और करवाते हुए यथा प्रयास करते रहे। इस तमाम विषयों पर आज अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे और इसी के साथ में हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।